नवम भाव में मंगल। भावाश्रय फलों के अनुसार मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं, नवम भाव में किसी के भी अगर मंगल हो तो वो जातक राजा का प्रिय होता है, किंतु बाकी लोग जो दरबारी है या बाकी लोग जो उनके जानने वाले हैं वो सब उससे ईर्ष्या करेंगे। पिता का सुख में थोड़ी कमी प्राप्त हो सकती है। तो इस तरह के फल भावाश्रय फलों के अनुसार जो बताए जाते हैं, क्योंकि लग्नानुसार जो भी पुरानी पुस्तकें हैं उनमें थोड़ा अलग तरीके से बताया जाता है, तो शॉर्ट वीडियो में भावाश्रय फल जो पुस्तकों में लिखा जाता है वही हम आपको बताते हैं, लेकिन उसके आगे वाला जो पार्ट है उसमें सब तरह की चर्चा करते हैं। तो चलिए आगे वाले पार्ट में चलते हैं। जय माता की मित्रों, हम लोगों की यात्रा कर्क लगन की शुरू हो रखी। मिथुन लगन तक हमने पूरे पाठ आपको प्रोवाइड करवा दिए। अगर आप पहली बार चैनल में जुड़े हुए हैं और आपका किसी का भी अगर मेष वृष या मिथुन लगन है, कर्क लगन में भी बहुत से पाठ हम दे चुके, तो आप अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए उसको सुन सकते हैं। उसके विषय में कोई बात पूछनी हो तो कमेंट कर सकते हैं। कोशिश यही है कि सब कमेंट का आंसर देते हैं, और अगर नहीं दे सकते हैं तो कोशिश करते हैं कि उसके बारे में वीडियो बना के आपको क्लियर किया जाए। इसी का एक पार्ट शॉर्ट वीडियो हमने जो भावाश्रय फलों के अनुसार जो पुस्तकों में लिखा गया है वो हम बताते हैं। उसमें अलग अलग विद्वानों को कोट करते हैं, प्रायकर मंत्रेश्वर महाराज के ही वक्तव्य बताते हैं, लेकिन कई बार वैद्यनाथ जी हो, जीवनाथ जी हो या मानसागर हो, उनकी पुस्तकों को भी लिखे हुए बात आपको बताते हैं। और उसका बताने का कारण केवल इतना सा था कि कुछ विद्वानों को यह समझ में नहीं आता है कि हम पुस्तकों के अनुसार कब बता रहे हैं और अपने अनुसार कब बता रहे हैं। तो उनके ज्ञान में वृद्धि हो और पुस्तकों के अनुसार पुस्तकों से उस वक्तव्य को मिला सके, उसके लिए हमने उस शॉर्ट वीडियो को बना के आपको प्रोवाइड करवाना चालू कर दिया। और इस वीडियो में जिसमें हम लोग सब तरह की चर्चा करते हैं, जिसमें 90% पुस्तक ही रहती है, हमारी तरफ से तो हम कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि ये ज्योतिष कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जो मन में आया वो बक दिया या बोल दिया। कोशिश यही रहती है कि जो सही हो वैसा ही बोला जाए, और जितनी ज़रूरत हो उतना ही बोला जाए, क्योंकि सब कुछ बोलना संभव भी नहीं है और बोल भी नहीं सकते। सोशल मीडिया का अपना एक क्राइटेरिया रहता है, उसी के अनुसार अपने को चलना पड़ता है। हालांकि जो विद्वान है, जो ज्योतिष को समझते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, और ज्योतिष एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप कितने भी बड़े विद्वान हो लेकिन फिर भी कुछ सीखते रहता है इंसान। 25 साल से ऊपर हमको हो गए पुस्तकें पढ़ते हुए या अभ्यास करते हुए। शुरुआत अपनी ही कुंडली से करते, हम भी अपनी से ही किया था। बहुत समय लगा समझने को कि ज्योतिष हमको क्या कहना चाहता है, हम कैसे प्रारब्ध लेके आए हैं और हमको अपने जीवन में क्या करना चाहिए। इसी चीज को समझने के लिए ज्योतिष दिया गया है। ज्योतिष कोई साफ शब्दों में बोले तो कोई अलादीन का चिराग नहीं है जो आपके प्रारब्ध को किसी रेमेडी के द्वारा खत्म कर सके और आपको करोड़पति या अरबपति बना सके। कोई नहीं बना सकता। उनके जो जिनको पैसा वाला बनना है, उनको ज्योतिष में कुछ अलग योग प्राप्त होते, कुछ अलग परिस्थिति प्राप्त होती, कुछ अलग चीजें एक्टिव होती है उनके शरीर में, तब जाके वो कुछ चीजों को अचीव करते हैं, लेकिन बहुत कुछ चीजें छूट भी जाती। ये सार्वभौमिक नियम है प्रकृति का। जब आप आंख मूंद के किसी चीज को अचीव करने में लग जाते हैं तो उससे कनेक्टेड ग्रह जो भी आपके स्थान से उस स्थान से कनेक्टेड है वो एक्टिव होता है, वो स्थान एक्टिव होता है और वो आपकी हेल्प करता है। उस चीज को जब आप एक्टिव करते हैं
तो वो चीज़ तो आपको प्राप्त हो जाती है, लेकिन जो प्रारब्ध के अनुसार जो चीज़ें आपको मिली थी उन चीज़ों का समय निकल जाता है। बहुत कुछ आदमी उस स्टेज पे पहुंचने के बाद में जब रिवाइव करता है अपने आप को, तो बहुत कुछ उसको तकलीफ भी होती है कि इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के बाद में जब उसको पता चलता है कि कोई औचित्य ही नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन के अपने सुनहरे दिन या अच्छे दिन हमने इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए बिता दिए, जिस चीज़ को प्राप्त करने के बाद में समझ में आता है कि इसका कोई औचित्य नहीं है, इससे वो सुख वापस आप खरीद नहीं सकते। ऐसा ही कुछ ज्योतिष में आपको समझाया जाता है, जो भी सही चैनल है और पुस्तकों का अध्ययन है। केवल पुस्तकों के अध्ययन के माध्यम से अगर हम लोग सोचें कि ज्योतिष को समझ सकते हैं, वहां तक तो ठीक है, लेकिन ज्योतिष में पारंगत हो सकते हैं, संभव नहीं है। उसके लिए आपका प्रारब्ध होना पड़ेगा, आपकी वो मंगल वाली विल पावर होनी पड़ेगी जो एनी टाइम आपको ऊर्जा प्रदान करे और एक पर्टिकुलर क्षेत्र में आप लगे रहे, और ये सोच के लगे रहे कि ज्योतिष वो सब्जेक्ट नहीं है जो आपके भौतिक संसाधनों को या भौतिक सामानों की आपको प्राप्ति करवाइए। ये ज्योतिष में एक बहुत छोटा सा अंश है। ज्योतिष ईश्वर के वो नेत्र है जिसके द्वारा इस प्रकृति के बाद की प्रकृति को आप समझ सकते हैं। अगर आप भौतिक जगत में पड़े रहे ज्योतिष सीखने के बाद भी, तो शायद आपने 99% चीजों को छोड़ दिया, मतलब ऐसा ज्ञान आपने प्राप्त किया या उस मार्ग में आप आए जो 1% के लिए आपने 99% को लात मार दी। 9th हाउस में मंगल, ऊर्जा का कारक मंगल, आपके शरीर में स्पीड का कारक मंगल, गुस्से और फिजिकल फिटनेस का कारक मंगल जब 9th हाउस में बैठता है, तो 9th हाउस के भावाश्रय फलों के अनुसार हमने आपको शॉर्ट वीडियो दिया और इसके साथ भी हमने ऐड कर दिया। लेकिन करक लगन जब से शुरू हुआ है, हमने बार बार बोला है ये बात कि करक लगन में केवल एक ग्रह ही सबसे ज्यादा शुभ होते हैं, वो है मंगलदेव। मंगलदेव आपके 5th और 10th स्थान का स्वामित्व करक लगन में इनको प्राप्त होता है, मतलब त्रिकोण और केंद्र। अब त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में, आप थोड़ा सा नोट कीजिएगा इस चीज को, आपको पुस्तकों में भी मिलेगी ये बात जब योगों का अध्ययन करेंगे। और लग्न का स्वामी, आपका केंद्र का स्वामी त्रिकोण में, इससे अच्छा राजयोग नहीं होता है, इससे अच्छा राजयोग नहीं होता है। ये चाहे आप लिख लीजिए, ये मंगल की बात नहीं है। हम अलग से कोई वीडियो आपको प्रोवाइड करवा के हम वीडियो की मात्रा नहीं बढ़ाना चाहते, या अलग अलग थंबनेल देके आपको आकर्षित करने की प्रवृत्ति हमारे नहीं है। हम लगन के पाठ जब दे रहे हैं तो उसी में बहुत कुछ आपको बताने की कोशिश करते हैं, चाहे आप नोट भी कर लो और चाहे आपके दिमाग को थोड़ी शार्पनेस प्राप्त हो और उस ग्रह के संबंध में आप समझ सको। अब यह भी पुस्तकों में लिखा है कि जब 5th का स्वामी 9th में बैठता है तो जातक का पुत्र राजा अथवा राजा सदृश, मतलब राजा के समान, स्वयं बहुत बड़ा राइटर, ग्रंथकार और बहुत फेमस और अपने कुल में श्रेष्ठ होता है। अब सोचिए कि जो भावाश्रय फलों के अनुसार हम समझते हैं तो ये बात है, लेकिन लग्न अनुसार जब आपको भावों का अधिपति होके किसी दूसरे भाव में जब विराजता है तो फलों में कैसे परिवर्तन आता है, और इसमें और भी ज्यादा आपको शार्पनेस प्राप्त होती है जब आप नवमांश कुंडली का अध्ययन करते हैं।
नवमांश कुंडली मतलब आपका हृदय है। आप बाहर से जो नजर आते हैं भौतिक जगत में, एक्चुअल में आप है क्या, वो नवमांश कुंडली बताती। उसके बाद में दशम स्थान का भी स्वामित्व है। अब दशमेश जब नवम भाव में बैठता है, राजकुल में उत्पन्न हो तो राजा होता है, अन्य कुल में उत्पन्न हो तो भी राजतुल्य होता है, धन पुत्र आदि से युक्त होता है। अब इससे अच्छे फल शायद होते भी नहीं होंगे ज्योतिष में अगर देखा जाए। लेकिन ध्यान रखिएगा, इन फलों का औचित्य उस वक्त है, संपूर्ण फल, जब आप नवमांश कुंडली में भी अच्छे वर्गों में जाके मंगल का प्लेसमेंट हो। दूसरी बात, आपको यह भी ध्यान में रखना है कि किसी एक ग्रह का फल जब आप देख रहे हो, तब साथ में आपको यह भी देखना है कि किसी के साथ युति है क्या। मंगल देव की प्रायकर मिलती है शुक्र बुध सूर्य के साथ, और बहुत बार अकेला भी मिलता है। किसी की दृष्टि है क्या, कहीं शनि और राहु के प्रभाव में तो नहीं है। मान लीजिए कि राहु इनके आगे प्लेस हो या इनके जस्ट पीछे भी प्लेस हो, या शनि और राहु के बीच में हो, या शनि की दृष्टि हो। ये सब समझने के बाद में आपको निर्णय करना है कि मंगल का ये ऐसा फल आपको कितनी मात्रा में प्राप्त होगा, और आपको ऐसे क्या कार्य करने हैं जिससे मंगल देव आपका एनी टाइम एक्टिव रहे। बहुत से इंसान या हम लोग भी जब कोई तकलीफ आती है तो प्रायकर हम लोग ज्योतिष के पास आते हैं। और ज्योतिष क्या कहता है, तकलीफ उस समय जब आई है उसकी भूमिका बहुत पहले बनती है। कि आपको कोई बीमारी होनी है तो वो अचानक नहीं होती। आपके शरीर में वो मिनरल बहुत पहले डिस्टर्ब होना चालू होता है, तब जाके कोई बीमारी बाहर में नजर में आती है। वैसा ही कुछ ज्योतिष है। अब मंगल खराब कैसे होता है? मंगल खराब होता है असत्य भाषण से। मंगल का एक सबसे बड़ा कारकत्व है ईमानदारी। जिस भी वर्ग में आप है वहां, जिस परिवार में आप है वहां, जिसके साथ आप है वहां, सत्यनिष्ठा और ईमानदारी मंगल के कुछ विशेष गुण हैं। असत्य भाषण जो अभी तो बहुतायत में मिलते हैं आपको, छोटी छोटी बातों पे हम लोगों ने ऐसा झूठ बोलना सीख लिया कि हम लोगों को लगता ही नहीं है कि वो झूठ है क्या। और उस झूठ से हमारे शरीर के कौन कौन से अंग डीएक्टिव हो रहे हैं और कौन कौन से एक्टिव हो रहे हैं, ये हम लोगों ने समझना ही छोड़ दिया। और जब उसका निर्णय प्रारब्ध के द्वारा हम लोगों को जो चलित कर्मों के द्वारा फल मिलना जब चालू होता है, तब या तो हम लोग किसी ज्योतिष के पास भागते या किसी संत महात्मा का दर्शन करके उसका आशीर्वाद लेने की कोशिश करते। और हमारी दृष्टि में अगर ये बोले कि किसी संत महात्मा के आशीर्वाद के लिए भीड़ लगा रहे हैं, तो शायद हम लोग भी पापाचार कर रहे हैं। क्योंकि वो संत या वो महात्मा वो अपने भगवान की भक्ति अपनी इच्छा से कर रहा है, और हम लोग अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर उसके चरण छूने के लिए जा रहे हैं, नहीं कि निस्वार्थ। और प्रायकर देखिए आप, जो फेमस होते हैं यूट्यूब वगैरह में, उन्हीं के पास ज्यादा जाने की प्रवृत्ति आपको लगी रहती। लेकिन आपके घर में, आपके अगल बगल में ऐसे इंसान संत प्रवृत्ति वाले मिल जाते हैं, उनका अपमान करते हुए हम लोगों को जरा भी फीलिंग ही नहीं आती। राज कार्य में अनिष्ट या अनिष्ठा नहीं होना,
मंगल को खराब करता है। किसी भी शासन या प्रशासन के विरुद्ध षड्यंत्र करना मंगल को खराब करता है, क्योंकि मंगल सेनापति का महत्व रखता है। देव सेना के सेनापति मंगल को बोला जाता है। हम लोग शायद इसको समझ ही नहीं पाते। जब आप एक छोटा सा झूठ बोलते हैं ना, उसके आपके इंटरनल प्राण मतलब ग्रहों के राजा सूर्यदेव और भौतिक जगत के राजा मंगल देव दोनों डिस्टर्ब होते हैं। अब ये तो पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है झूठ बोलना छोड़ सके। रोजमर्रा की झूठ छोड़ सकते हैं। मोबाइल में किसी का फोन आया, पूछा गया कहाँ हो, आप वहां सत्य बोल सकते हैं, कुछ नहीं बिगड़ता है। लेकिन जब इन छोटी छोटी बातों पे आप झूठ बोलना शुरू करते हैं तो फिर वो पेड़ बनता है बहुत बड़ा, और फिर झूठ छूटना बहुत मुश्किल है। फिर एक समय ऐसा आता है कि कुछ समझ में नहीं आता है कि गलत कर रहे हैं ना सही कर रहे हैं। यहां पर मंगल बड़े बड़े धार्मिक आयोजन करवाने में आपको विशेष आगे बढ़ाता है। अपने ज्ञान और अपने कर्मों को कुछ इस तरह से आपको फेमस करवाता है कि जैसे बहुत बड़े बड़े संत महात्माओं का आवागमन की व्यवस्था करवाना, उनके लिए भंडारे लगवाना। हो सकता है पैसा किसी और का हो, राजा का हो, आपके बॉस का हो, लेकिन मैनेज करवाने में आपकी ड्यूटी लगती है। हम लोग क्या सोचते हैं, जैसे हम अपने मन के भाव बताते, प्रभु कोई ऐसा जगह अगर जन्म दो तो ऐसा जगह देना जहां निरंतर संत महात्माओं की धूली चरण स्पर्श ये सब मिलता रहे, प्रभु के गुणगान होते रहे। प्रभु ने सुनी, अगला जन्म ऐसा दे दिया, लेकिन वो पिछली बातें भूल गए कि हमने क्या मांगा था और इस जन्म में हमको याद नहीं है। तो हम लोग के लिए वो रोजमर्रा की चीज हो गई। मन में आया तो सम्मान किया, मन में आया तो अपमान किया। कभी नहीं करना चाहिए, भूल कर भी नहीं करना है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, जिस किसी को भी पकड़ते हैं, किसी को पूछते हैं ये मंत्र बस सुनाओ, किसी को कहते हैं ये मंत्र सुनाओ, नहीं तो तुम संत नहीं हो, नहीं तो तुम हिंदू नहीं हो। गलत परंपरा है। पहली बात तो कोई भी जो सही साधु होगा वो कभी भी मंत्र नहीं बताएगा आपको। दूसरी बात, आप उसका अपमान कर रहे हो, वो मान अपमान से परे है साधु। जब साधु की पूरी दीक्षा होती है या उसको जब अपने संग में मिलाया जाता है तो उनको एक दीक्षा यह भी होती है कि जिस घर के दरवाजे पे तुम मांगने जाते हो वहां पे तेरे को अगर अपमानित किया जा रहा है तो दूसरा दिन फिर जाना और बार बार अपमानित होना वहां पे, क्योंकि तुम साधु हो, गृहस्थ नहीं हो। तुमको कोई मतलब नहीं है मान अपमान से। मंगल की रेमेडी यही है, क्योंकि हम लोग फिजिकल ऊर्जा के चक्कर में एक पर्टिकुलर समय में ऊर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में जब शरीर में होती है तो किसी को कुछ नहीं समझते। यहां पर बैठ के मंगल आपके पंचम स्थान से संबंधित, चाहे पुत्र हो, चाहे वो टेक्निकल ज्ञान जो इंटरनल आपके ज्ञान को एक्टिव करता है, उस ज्ञान को समझने में अगर आपने थोड़ी सी भी भूल की तो ये धर्म स्थान पे बैठा हुआ मंगलदेव आपको पतित बना सकता है, आपके चरित्र पे भी लांछन लगा सकता है। ये पुस्तकों में नहीं लिखा है, लेकिन ये रेमेडी है। क्योंकि बल के या सम्मान के या अधिकार के मद में कोई इंसान जब चूर होता है, बहुत ज्यादा अभिमान जब होता है, तो उस अभिमान में वो क्या क्या कर सकता है ये हम लोग नहीं समझ सकते।
और प्रायः देखते हैं ऐसी बातें, और इन सब का कारण भी मंगल ही बनता है, क्योंकि मंगल उस समय में आपको सोचने समझने की, विवेक की, बुद्धि को हर लेता है। फिजिकल और गर्मी इतना ज़्यादा दिमाग में आती है कि आदमी भूल जाता है सब कुछ। किसी भी स्थान में बैठ के मंगल देव आपको अगर पीड़ा पहुंचा रहे हैं तो आप अपनी पास्ट को उठा के देखिए, कहीं न कहीं शारीरिक गर्मी की वजह से कुछ ऐसे कृत्य आपने कर दिए जिसका फल आपको मिल रहा है और प्रारब्ध भी उसके साथ जुड़ चुका है। नवम स्थान का मंगलदेव आपको बहुत उच्च श्रेणी में लेके जा सकता है। ऐसे इंसानों को कोई भी चीज की कमी कभी नहीं रहती। लेकिन ऐसा इंसान ट्रेवलर बन सकता है, बहुत जगह की यात्रा बार बार उसको करनी पड़ सकती, चाहे वो अपने काम के विषय में हो सकती, चाहे धार्मिक विषय में हो सकती, और बहुत कुछ ऐसे उसके संबंध भी बन सकते हैं जिसकी वजह से नवम स्थान का मंगलदेव खराब होता है। अब उन संबंधों की डीपली व्याख्या हम करना नहीं चाहते, ये आप आराम से समझ सकते हैं। उसके बाद में भाई बहनों के संबंध में ये अच्छे और बुरे दोनों फल दिलवा सकता है आपको। ऊर्जा की कमी आपके अंदर रहेगी नहीं, क्योंकि मंगल नवम स्थान में बैठ के आपके तृतीय स्थान को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। अब अगर भाई बहनों से ट्यूनिंग अच्छी रहती है तो फिर बुद्ध का भी विशेष अच्छा फल आपको देखने को मिलेगा, भाई बहनों का साथ अच्छा मिलेगा। लेकिन बात वही है रेमेडी की, पद और अधिकार के घमंड में अगर इनके साथ आपने नाता तोड़ लिया तो फिर इनका आशीर्वाद, क्योंकि जिसका भी मंगल अच्छा है कुंडली में, उसके प्रारब्ध के अनुसार उसको मंगल अच्छा मिला है कि कुछ भाई बहनों की परिवार की जिम्मेदारी उसको उठानी है और उनके प्रति उसका कर्तव्य उसको पालन करना है। आपने नहीं किया, मुंह मोड़ लिया, तो फिर ये कुछ अच्छे फल बाद में हो सकता है कि आपको 100% मिलने वाले थे तो आपको 50 ही मिल रहे। उसके बाद में अष्टम दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पे आएगी। माता के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आ सकती है। शुक्रदेव की पोजीशन अगर अच्छी है तब एक अलग बात है। घर के सुखों में भी प्रॉब्लम आ सकती है। आपको एनी टाइम घर को चेंज करना पड़ सकता है, कभी कहां कोई गवर्नमेंट सर्विस प्रायकर ऐसे इंसानों की होती है और संत समाज से कनेक्टेड रहते हैं तो भी होती है। तो ऐसे इंसान एक जगह में इनका स्थिर रह के उन सुखों का भोग करना इनके लिए थोड़ा असंभव हो जाता है। मीन राशि पे जब मंगलदेव विचरण करते हैं, प्लेस होते हैं किसी की भी कुंडली में, तो पूर्व भाद्रपद का चतुर्थ चरण जिसका स्वामित्व गुरुदेव के पास है, उत्तरा भाद्रपद के चारों चरण जिसका स्वामित्व शनिदेव के पास है, और रेवती नक्षत्र के भी चारों चरण जिसका स्वामित्व बुद्ध देव के पास है। इसमें सबसे खराब अगर हम बोले तो रेवती नक्षत्र का चतुर्थ चरण है। उसमें अगर मंगलदेव है तो उसके लिए आपको विशेष रेमेडी हमेशा करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर उस उग्रता को संभालना, अगर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि आ गई, गुरुदेव की दृष्टि आ गई, तब एक अलग बात है। खुद लगने से इनके साथ फ्लेश हो गया तब अलग बात है, तब फिर थोड़ा मैनेज हो सकता है।
नहीं तो यहां पे उग्रता बहुत ज्यादा बढ़ती है और प्रायकर इंसान अपने प्रारब्ध के अनुसार जो पुश्तैनी जो धन जमीन जायदाद उनको मिली है उसी तक सीमित होकर रह जाता है। अपने कर्मों का कोई विशेष अच्छा फल इनको, या फिर ऐसा हो सकता है कि कर्म ही कुछ ऐसे किए ही नहीं जिससे इनको कुछ विशेष अच्छा फल मिले। अशांत वातावरण में जीना, ये केवल हम रेवती नक्षत्र के चतुर्थ चरण की बात कर रहे हैं, क्योंकि अंतिम राशि है और अंतिम चरण, इसलिए बुध देव का प्लेसमेंट अच्छा हो या बुध देव इनके साथ विराजमान हो तब भी अच्छा फल मिलेगा। अब बोलने को ये बोल सकते हैं कि द्वादश स्थान का स्वामित्व है और तीसरे स्थान का स्वामित्व है, 9th स्थान में जब प्लेस होंगे तो फिर बुध अच्छे कैसे हो सकते हैं? जरूर हो सकते, जरूर हो सकते हैं। बुध और मंगल की युति एक तो वाक चातुर्य प्रदान करती है आपको, आप बोलने में प्रवीण होंगे, अच्छे भाषण देने में प्रवीण होंगे, चीजों को समझने में आपकी स्पीड देखने लायक होगी। सामने वाला बोलने के पहले आप उसके भावों को देख के समझ जाएंगे कि क्या कहना चाहता है। फिर तीसरा स्थान और 12वां स्थान, उसमें से भी तीसरा स्थान बहुत से मामलों में अच्छा स्थान है और वहां पे पूर्ण दृष्टि भी जाएगी। आदमी जो भी कर्म करता है ना, जो भी कार्य करता है, चाहे वो फिजिकल चाहे मेंटल, उसमें उसका पराक्रम होना बहुत जरूरी है, नहीं तो इंसान कभी भी ऊपर नहीं उठ सकता। और पराक्रम से कोई चीज उपार्जित करने के बाद में उसका धार्मिक होना जरूरी है, जो आपको 9वां स्थान बताता है। और धार्मिक होने के बाद में यह लालसा होनी जरूरी है कि क्या हमारी मोक्ष हो सकती है, जो आपको 12वां स्थान बताता है। ये सब व्याख्या फिर कभी करेंगे। हमारे हिसाब से हमने मंगल देव के बारे में बहुत कुछ इस स्थान में आपको बताया। आप कोशिश कीजिए कि अपनी तरफ से आप और क्या जोड़ सकते हैं, कमेंट में हमें भी बताइए, क्योंकि हम भी विद्यार्थी हैं। ज्योतिष में कुछ चीजें पुस्तकों ने दी, कुछ गुरुओं ने दी, कुछ समय और इष्ट ने दी, और बाकी आप लोगों से भी बहुत कुछ सीखते। कमेंट भी जब कोई आता है तो उसका गहन अध्ययन करते हैं और कुछ नई चीजें भी सीखने को मिलती। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।